अध्यक्ष बनने की? सफेद झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी। वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया। किसी ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। आला कमान ने, कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मंशा जाहिर करते हुए उन्हें बताया और पूरी जानकारी दी। और उन्हें पता था कि मुझे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो जो घटना 25 सितंबर को हुई उसके 2 दिन बाद तो उन्हें नॉमिनेशन के लिए जाना था भाई, पर्चा भरने के लिए। और ठीक पहले जब ये सब कुछ चल रहा था, जो हमसे बैठते थे, बात करते थे, तो ये कहते थे, लोकेश वहाँ का सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं दिल्ली जाके, मेरे बस की बात नहीं है कि उस सारे सिस्टम को मैं हैंडल कर पाऊँ या समझ पाऊँ। मेरे अंदर तो राजस्थान ही रचा बसा है और मैं यहीं रह के काम करना चाहता हूँ। मंशा उनकी नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। वो ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे मुख्यमंत्री की। कई तो हम इस बात को भी समझते हैं और जानते हैं, उन्हें इस बात का भी भय था, अगर दूसरा कोई व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठ गया तो मैंने पिछले 3 टर्म में क्या क्या कारनामे किए, कहीं वो सारी फाइलें ना खुल जाएं। एक ये भय भी उन्हें था। तो ये दोनों चीजें कि मेरे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी हुई, दूसरा मैं बनना चाहता था लेकिन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ऐसा किसी ने नहीं किया। जिस पार्टी ने उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो तो स्वयं कहते हैं। देखिए कितने दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। एक ही दिन में, एक ही समय में 2 तरह की बातें करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया कि 21 सीटें आई थी, उससे शर्मनाक हार राजस्थान में कभी नहीं हुई। 21 सीटें आने के बावजूद उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ये आलाकमान का भरोसा था। और उसके बाद 2020 का तमाशा तो उन्होंने स्वयं ने किया था भाई, वो किसी और का किया हुआ नहीं था, वो पूरी तरह से प्रायोजित था, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा था कि इस लड़के को कभी भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उन्हें हटाया जा सकता है। तो वो जो भी टैक्टिक्स की उनकी, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, हम सबको पता है, पूरे प्रदेश इस बात को जानता है कि षड्यंत्र के तहत सचिन पायलट को रोकना एकमात्र उनका उद्देश्य था और वो उसमें सफल भी हुए। तो जो बात वो कह रहे हैं पूरी तरह से झूठ कह रहे हैं। अगर वो जरा से भी सच्चे होते और उनके अंदर थोड़ी भी इस बात को लेकर कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतना सब कुछ दिया है, तो निश्चित तौर पर आला कमान के आदेशों की अवमानना वो कभी नहीं करते। वो कहते हैं, रोज ये कह रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं इस बात को लेकर कि विद्रोह सचिन पायलट के खिलाफ था, आला कमान के खिलाफ नहीं था। तो सचिन पायलट कौन थे उस वक्त? कौन थे भाई सचिन पायलट? सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ विधायक थे। जो मंशा थी वो आलाकमान की थी। दूत जो आए थे पर्यवेक्षक बनकर, वो आलाकमान के निर्देशों पर आए थे। सचिन पायलट का विरोध करना था तो जाते ना, आप दिल्ली जाते, माननीय सोनिया जी के पास आप बैठते, उन्हें बताते कि हमारे सारे विधायक ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को नहीं बनाया जाए, हम में से किसी को बना दें। तब तो बात होती कि आप आलाकमान में भरोसा रखते हैं, आप कांग्रेस में भरोसा रखते हैं। लेकिन आपने तो सार्वजनिक रूप से चैलेंज किया और विद्रोह कर दिया आला कमान के उस आदेश के खिलाफ, जो आदेश आला कमान ने अपने पर्यवेक्षकों के रूप में राजस्थान के लिए भेजा था। आप बैठक होने देते। देखिए, दो चीजें बहुत अलग अलग हैं। आला कमान की मंशा ये थी कि विधायकों की बैठक हो, उनसे रायशुमारी की जाए और उसके बाद जो भी निर्णय हो वो तो दिल्ली में लिया जाता ना। कौन सा उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था राजस्थान में? जब विधायकों की रायशुमारी हो जाती तो आप उसके बाद चले जाते आलाकमान के पास और सोनिया जी के पास, कांग्रेस लीडरशिप के पास, और कहते कि भाई ये स्थितियां बनेंगी। तो विद्रोह उन्होंने किया, अब सफाइयां देते फिर रहे हैं अपनी, तो उनके बचाव में कुछ बचा नहीं क्या है। आलाकमान और अशोक गहलोत के बीच में किसी भी तरीके की कोई बातचीत का रास्ता अब नहीं बचा है, इसी वजह से उन्होंने मीडिया का रास्ता इख्तियार किया? ये इस मामले में अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। देखिए, वो हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं। 25 सितंबर की घटना भी दबाव की राजनीति ही थी, आला कमान पे प्रेशर बनाने के लिए कि देखिए इतने विधायक मेरे साथ हैं। अब जब आला कमान वास्तविकता जान चुका है, अशोक गहलोत ने क्या क्या किया, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया और इन्होंने किस तरीके से कांग्रेस लीडरशिप के आदेशों की या उनकी मंशा की अवमानना की, जब वो पूरी तरह से वाकिफ हो गया तो क्यों अब इनके झांसे में आएगा? तो आलाकमान मुझे लगता है बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से दबाव बनाने का प्रयास और ये जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनकी बौखलाहट है। क्योंकि आने वाले समय में इनको ये आभास हो गया है
कि राजस्थान में जिस तरीके से इन्होंने मठाधीश बनकर पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस को अपनी जेब में रखकर चलने का काम किया, अब वो जेब इनकी फट चुकी है। वो हाथों से रेत की तरह उनका नियंत्रण अब स्लिप होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, जिससे ये उसे कंट्रोल करना चाहते थे। तो जो राजस्थान में कहावत है कि खुद खा सको तो ठीक है वरना ढोल दो, तो ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। रायते को ढोलने के लिए इन्होंने ये सारी कंट्रोवर्सीज डेवलप की हैं और वो पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां हैं, किसी को भी वास्तविकता नहीं पता। वास्तविकता ये है जो मैं बता रहा हूं कि आला कमान इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ये स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। ये सबसे बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी पिछले दिनों देखिए, ये तो जो बैठकें होती हैं इस तरह की जिसमें लीडरशिप शामिल होती है, तो ये तय होता है कि किन लोगों को उस मीटिंग में शामिल होना है, किन को नहीं होना है। तो मुझे लगता है आलाकमान नहीं चाहते होंगे, राहुल जी स्वयं नहीं चाहते होंगे कि भाई ये उस मीटिंग में शामिल हों, इसीलिए उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। अब अगर उसकी भी खींच ये निकालना चाहें इस तरह से, तो ये स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने जो सीधे तौर पर आलाकमान को षड्यंत्रकारी बताया, कांग्रेस पार्टी को षड्यंत्रकारी बताया, तो इससे बड़ा निंदनीय काम कोई कर नहीं सकता। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी ने या कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से षड्यंत्रकारी नहीं बताया। आज वो सफाई देते फिरे कोई है जिसमें ये कह रहे हैं कि सोनिया जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, 3 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने। जब सबने भरोसा किया तो वो पर्यवेक्षक भी तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की मर्जी से ही आए थे ना, उन्हीं के कहने से आए थे। या वो चाहते थे कि वहां जाके विधायकों की मीटिंग हो, आप बैठक होने देते। देखिए, आपने बाद में जाके सोनिया जी से माफी मांगी, आपने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वहाँ लीडर था, विधायक दल का मैं नेता था और मेरे आवास पर बैठक नहीं हुई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मुझसे गलती हुई या मैं उसे नहीं करवा पाया। आपने माफी मांगकर क्या जाहिर किया? देखिए, ये तो बड़प्पन है लीडरशिप का कि उन्होंने आपको बनाए रखा। आप इस बात के लिए ये कहते ना फिरें कि मुझे हटा देते। कांग्रेस लीडरशिप का बड़प्पन था कि उन्होंने आपके सम्मान को, आपकी इज्जत को बनाए रखा और आपको लात दे के हटा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से, वरना बैठकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आला कमान वहां से डिक्लेयर कर देता कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो कौन से विधायकों की बैठक होनी थी भाई, किसकी मीटिंग होनी थी? और आप ये क्या कह रहे हैं कि जब ये पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है तो विधायक सारे उसके पास चले जाते हैं? अगर ऐसा करना होता और डिक्लेयर कर दिया होता तो एक विधायक आपके पास खड़ा नहीं मिलता। किस गलतफहमी में हैं आप? आला कमान ने तो उस प्रोसेस को अपनाते हुए पूरे के पूरे तरीके से जो एक कांग्रेस पार्टी में जो सिस्टम है उसको अपनाते हुए पर्यवेक्षकों को भेजा और उनकी राय शुमारी लेने के लिए कि भाई सबसे एक एक करके मीटिंग की जाएगी, उनके साथ उनकी राय जानी जाएगी, उस सब के लिए भेजा। आपने तो उस रेजोल्यूशन के लिए भी शर्तें लगा दी कि देखिए, आप एक एक से नहीं मिलेंगे, आप ग्रुप में मिलेंगे और आपको जो भी फैसला लेना है वो 19 अक्टूबर के बाद लेना। क्यों भाई? आपको अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो ये जो जितने लोग उस बाड़ेबंदी में थे उनमें से बनाना। तो ये तो सीधे तौर पर आपने आला कमान की जो मंशा थी उसी की तो अवमानना की ना। तो ये कहना कि मेरा विद्रोह सचिन पायलट के खिलाफ था, सचिन पायलट के खिलाफ था तो आप आला कमान से बात करते। आपने तो बात नहीं की, आपने सीधा बिगुल बजाया और ये कह दिया, चैलेंज कर दिया कि देखिए मेरे पास सारे विधायक मेरे साथ हैं। विधायक तो होने ही थे। अगर विधायकों को ये पहले से आला कमान डायरेक्शन दे देता तो ये विधायक कौन होते हैं कि उधर चले जाते? आला कमान अगर ये कहता या कांग्रेस लीडरशिप ये कह देती है कि भाई कल इनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है या फलाने व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया है, तो कौन कहाँ जाता? फिर सारे के सारे वहीं पाए जाते जिसके लिए ये कह रहे हैं कि सब वहां चले जाते, दूसरे के पास चले जाते। अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं लोकेश जी, कि 2/3 बहुमत से टूट हुई है। कई दलों में से सिर्फ इसलिए टूट हुई है जिन लोगों ने सत्ता पाने की चाह या फिर अपनी पार्टी से दगा किया हो या उनकी महत्वाकांक्षा वहीं उसी पद पर बने रहने की थी। क्या अशोक गहलोत भी उसी राह पे चल पड़े हैं? क्योंकि जिस तरीके की उनकी इच्छा शक्ति नजर आ रही है, अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक एकाग्रता के साथ में ये बयान दिया कि मैं तो बनना चाहता था लेकिन षड्यंत्र हुआ मेरे साथ में, तो क्या अब ये माना जाए कि जिस तरीके से उनकी पूरी जो पर्सनल लॉबी है
धर्मेंद्र राठौड़ की बात करें, रामकृष्ण मीणा की बात करें, जाटव की बात करें या किसी और की बात करें, वो अचानक से लॉबी खड़ी हुई है राजस्थान में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि वो टूट हो सकती है या फूट हो सकती है, या पार्टी अलग बना सकते हैं या किसी और पार्टी में जा सकते हैं? बनाइए ना। अगर क्षमता है, अपने आप को जननायक कहलाना पसंद करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी से अलग होके आप देखिए तो सही। आपको धरातल पता लग जाएगा कि कहाँ जमीन है। आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी का उपभोग किया है। कांग्रेस जैसे वट वृक्ष को दीमक की तरह आपने चाटा है। आपने सिर्फ अपने लिए उपयोग किया है, वापस तो कुछ लौटाया ही नहीं ना। अगर आप इतने ही बड़े नेता थे तो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए कभी सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई भाई? आप बातें कर लो बड़ी बड़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को जननायक कहलवाना चाहो कहलवा लो, लेकिन आपके रहते राजस्थान में 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, एक बार भी सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो आप चाहिए ना, आप टूट फूट कीजिए, आप जो चाहे वो कीजिए, लेकिन इस तरीके से सेंट्रल लीडरशिप को, कांग्रेस की आला कमान को या कांग्रेस पार्टी को अगर षड्यंत्रकारी कहेंगे तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, इतना बड़ा उनको ठेस लगा है कि एक मुख्यमंत्री को जिसको 3 बार आलाकमान ने मुखिया बनाया हो और सब कुछ दिया हो, वो स्वयं कहते हैं इस बात को। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष को या पार्टी को षड्यंत्रकारी कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मान के चलें कि वो इस राह को भी चुन सकते हैं। वो तो प्रयास तो यही कर रहे हैं, वो लगातार इस प्रयास में है कि जिस तरीके से जो उनके समर्थक लोग हैं उनको एकत्रित करें, उनको एक्टिव करें और फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स करें। देखिए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि पार्टी अलग से बना लें या पार्टी छोड़ के चले जाएं। उन्होंने तो पार्टी को भोगा है, जाके देखिए ना आप। तो जो व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति करता है, और वो फिर से उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जो उन्होंने 25 सितंबर को किया। उस वक्त आला कमान ने माफ कर दिया, लेकिन अब आला कमान सब कुछ समझ चुके हैं। वो अब उन्हें किसी भी हालत में जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए माफ करने वाले नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।